अतीत की बुद्धि। क्या हमारे पूर्वज अंधविश्वासी थे? आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। इसी कारण हम अपने पूर्वजों को पिछड़ा हुआ मानते हैं। हम सोचते हैं कि उनके नियम अंधविश्वास पर आधारित थे। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई हमारे पूर्वज अंधेरे में भटक रहे थे? इस सवाल का जवाब है नहीं। हमारे पूर्वज, खासकर ऋषि मुनि, बुद्धिमान थे। वे प्रकृति के नियमों को समझते थे। उन्होंने गहन अध्ययन और चिंतन के बाद ही नियम बनाए थे। उनके नियमों का उद्देश्य था मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। बेहे ऋषि मुनि विज्ञान के अग्रदूत। हमारे ऋषि मुनि साइंस के अग्रदूत थे। वे प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और योग जैसे विषयों में महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न उपकरण के ही ग्रहों की गति, नक्षत्रों का ज्ञान और जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना। यह उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का ही परिणाम था। उनके नियम मनगढ़ंत कहानियां नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे। दो प्रकार के नियम, शाश्वत और परिवर्तनशील। ऋषि मुनियों ने दो प्रकार के नियम बनाए, वैज्ञानिक और सामाजिक। वैज्ञानिक नियम प्रकृति के नियमों पर आधारित थे, जो कभी नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, सूर्य का पूरब से निकलना और पश्चिम में अस्त होना एक वैज्ञानिक नियम है। सामाजिक नियम उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ये नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, पहनावा, खाना पीना, रहन सहन आदि सामाजिक नियमों में शामिल है। परंपरा का जाल। जब नियम बोझ बन जाते हैं, समय के साथ सामाजिक नियम परंपरा में बदल गए। शुरू में ये नियम लचीले थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इन्हें अटल मानने लगे। जो नियम समय के साथ बदलने चाहिए थे, वे भी ज्यों के त्यों चलते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि कई नियम अप्रासंगिक हो गए। वे समय के साथ बोझ बन गए। लोगों को उनका महत्व और उद्देश्य समझ नहीं आया। वे बस परंपरा के नाम पर उन्हें निभाते रहे। अंधविश्वास का जन्म सत्य से भटकाव। जब लोग किसी नियम का कारण भूल जाते हैं, तो वह नियम अंधविश्वास बन जाता है। यही हाल हमारे कई सामाजिक नियमों का हुआ। समय के साथ उनका मूल कारण धुंधला हो गया। लोगों ने अपनी कल्पना और डर से उन नियमों को नया रूप दे दिया। जो नियम कभी वैज्ञानिक और तार्किक थे, वे अब अंधविश्वास का रूप ले चुके थे। लोग उन्हें मानने के लिए मजबूर हो गए, भले ही उनका कोई तार्किक आधार न रहा हो। विज्ञान की ज्योति, प्राचीन ज्ञान का प्रकाश। आज हमें अपने पूर्वजों की विरासत को नए सिरे से समझने की जरूरत है। हमें उनके नियमों के पीछे छिपे विज्ञान और तर्क को खोजना होगा। यह जरूरी नहीं कि हम उनके सारे नियमों को आज भी मानें, लेकिन हमें यह जरूर समझना चाहिए कि वे नियम क्यों बनाए गए थे। इससे हमें अपने अतीत से जुड़ने और उससे सीखने में मदद मिले। आज हमारी चर्चा का विषय है, क्या गंगा जल का महत्व केवल धार्मिक कारणों से है या इसका वैज्ञानिक महत्व भी है? आइए इसके पीछे के सत्य को समझें। पीढ़ियां बीत गई हैं और हम अभी भी देखते हैं कि हमारे घरों में गंगा का पानी रखा जाता है, चाहे पूजा के लिए, चरणामृत में मिलाने के लिए या मृत्यु के समय 2 बूंद मुंह में डालने के लिए, ताकि आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। गंगा जल की धार्मिक मान्यता केवल पवित्रता और मोक्ष के प्रतीक के रूप में नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक पहलू भी है। गंगा जल के औषधीय गुण, उसकी प्राकृतिक शुद्धता और इसकी बैक्टीरिया नाशक क्षमता जैसे वैज्ञानिक पहलू हमें बताते हैं कि गंगा जल का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए गंगा जल की महिमा को समझने के लिए हमें उसकी धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।
गंगा जल का भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं में अत्यधिक महत्व है। गंगा नदी को मां गंगा के रूप में पूजनीय माना गया है और इसे पवित्र जल का स्रोत समझा जाता है। गंगा की पूजा सुबह और शाम आरती के रूप में की जाती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमारे पूर्वजों ने केवल धार्मिक या सामाजिक कारणों से गंगा की आरती की परंपरा बनाई थी? ध्यान रखने वाली बात यह है कि धार्मिक नियम अक्सर सामाजिक जीवन के लिए बनाए जाते हैं ताकि समाज संगठित और संतुलित रह सके। हम गंगा को मां मानकर उसकी आरती करते हैं, लेकिन उसका असल में उतना सम्मान नहीं करते जितना किया जाना चाहिए। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि गंगा जल का महत्व धार्मिक और सामाजिक कारणों के अलावा भी है या नहीं, और इसके पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसके धार्मिक और सामाजिक कारणों को जान लेते हैं। पहली धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरा, गंगा जल का उपयोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और हवन में किया जाता है। यह जल देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरी मान्यता है कि गंगा जल न केवल पापों को धोने वाला है, बल्कि यह मोक्ष प्राप्त करने का भी माध्यम है। गंगा के तट पर अंतिम संस्कार करने और मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में अस्थियों का विसर्जन आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर मोक्ष दिलाता है। चलिए, अब हम गंगा जल के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। गंगा जल को लेकर धार्मिक मान्यताओं के अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे विशेष माना जाता है। यहाँ कुछ वैज्ञानिक कारण दिए जा रहे हैं जो गंगा जल की विशेषताओं को समझाने में मदद करते हैं। पहला कारण, गंगा नदी के पानी में विशेष प्रकार के माइक्रोबायोलॉजिकल गुण होते हैं जो इसे प्रदूषण से बचाने में मदद करते हैं। गंगा में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया और वायरस ऐसे होते हैं जो पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। दूसरा कारण, गंगा का जल विभिन्न खनिजों और तत्वों से भरपूर होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। तीसरा कारण, गंगा जल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो इसे प्राकृतिक रूप से स्वच्छ बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह विशेषता नदी के स्रोत और उसके प्रवाह की प्रकृति पर निर्भर करती है। चौथा कारण, आयुर्वेद में गंगा जल को पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है क्योंकि इसमें अद्वितीय गुण होते हैं जो शरीर को ताजगी और शक्ति प्रदान करते हैं। पहले अगर किसी को खांसी जुकाम जैसी कोई समस्या होती थी तो तुलसी के पत्ते को गंगा जल में डालकर सेवन करने से बीमारी ठीक हो जाती थी। हमारे ऋषिमुनियों ने गंगा जल के महत्व और उसकी विशेषताओं को गहराई से समझा था। उन्होंने समाज को गंगा जल के उपयोग और उसकी पवित्रता के महत्व को समझाया और लोगों को इसे अपने घरों में रखने की सलाह दी। धार्मिक कार्यों में गंगा जल का प्रयोग इस कारण किया जाता था कि इसमें बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में इसका उपयोग करने से और इसका सेवन करने से लोगों को बीमारियों की संभावना कम रहती थी। हर बार 12 वर्षों में आयोजित कुंभ मेले के दौरान गंगा जल में स्नान करने की परंपरा है, जिससे त्वचा से संबंधित समस्याओं में राहत मिलती है। पुराने समय में एलोपैथी दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं और लोग घरेलू उपचारों पर निर्भर थे। इसलिए गंगा को मां मानकर पूजा करने की परंपरा बनाई गई ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके महत्व को समझ सकें। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एम आई हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प ये है कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की गजब की क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NBRI) के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में यह प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में रोग उत्पन्न करने वाले ई. कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बनी रहती है।
डॉक्टर नौटियाल के अनुसार गंगाजल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से निकलती है तो यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों से मिलती है। इस प्रकार का मिश्रण बनता है जिसे वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। डॉक्टर नौटियाल ने 3 प्रकार के गंगा जल के नमूने लेकर उन पर इकोलाई बैक्टीरिया डाले। उन्होंने पाया कि ताज़े गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन तक जीवित रहा। यानी तीनों प्रकार के गंगा जल में इकोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता कहां से आती है। आईआईटी रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव, जो गंगा पर लंबे समय से शोध कर रहे हैं, का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही हर जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव के अनुसार गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। वे बताते हैं कि दूसरी नदियों की तुलना में गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना अधिक है। गंगा को माता इसलिए माना जाता है क्योंकि गंगाजल को अमृत समझा जाता है। भारतीय समाज में अक्सर यह धारणा होती है कि किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं माना जाता जब तक कि उसे विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्थाएं प्रमाणित न कर दें। पहले किए गए शोधों में गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरसों की मौजूदगी पाई गई है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। इन वायरसों के कारण गंगा जल लंबे समय तक स्वच्छ और शुद्ध रहता है। यह गुण गंगा जल को संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकने में मदद करता है, जिससे जल का प्राकृतिक शुद्धिकरण होता है। हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि गंगा जल में एक अनूठी सूक्ष्मजीवों की विविधता मौजूद है, जो इसके एंटीमाइक्रोबियल और चिकित्सीय गुणों में योगदान करती है। गंगा जल ने वैश्विक शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है, जो गंगा जल के संभावित औषधीय उपयोग की संभावनाओं पर अध्ययन कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सनातन संस्कृति में गंगाजल का उपयोग धार्मिक से अधिक वैज्ञानिक है। यह भी स्पष्ट होता है कि गंगाजल को वैज्ञानिक कारणों से उपयोग करने के लिए कहा गया है और यह कोई अंधविश्वास नहीं है। सनातन संस्कृति में कोई भी तत्व निराधार नहीं है, सब कुछ एक गहन वैज्ञानिक सोच के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच अन्य किसी भी सभ्यता में इतनी व्यापकता से नहीं मिलती जितनी कि सनातन संस्कृति में है। एक बात याद रखें, गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह सनातन संस्कृति की पहचान है। हमारे ऋषिमुनियों ने इसे मां मानकर आरती करने की प्रेरणा दी ताकि हम अपनी पहचान बचा सकें। गंगाजल के महत्व को समझकर हमारे पूर्वजों ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। अब हमें इसे दूषित होने से बचाकर अपनी शक्ति और बुद्धि का परिचय देना चाहिए। गंगा की आरती का चलन यह संकेत करता है कि आने वाली पीढ़ियां इसके अस्तित्व को समझें और वैज्ञानिक तरीके से इसका उपयोग करें। यह तभी संभव था जब इसे धर्म के साथ जोड़ा जाए। इस जल के महत्व को समझना होगा और इसके वैज्ञानिक उपयोग को जानना होगा, तभी हमें इसकी आरती करने का अधिकार होगा, वरना आरती केवल एक आडंबर बनकर रह जाएगी। मैं सभी से पूछता हूं, गंगा नदी को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सनातन संस्कृति ने कभी किसी प्रकार के ढोंग या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया। इसके मूल में जीवन और पर्यावरण का महत्व गहराई से समाहित है। इस संस्कृति ने हमेशा प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दिया है। गंगा की आरती भी इसी उद्देश्य का एक अंग थी, जिससे इस पवित्र नदी और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। हमने सिर्फ गंगा की आरती करना सीखा, लेकिन उसके पीछे के कारणों को जानने की आवश्यकता को महत्व नहीं दिया। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं था,
बल्कि एक प्रतीकात्मक प्रयास था जिससे हमें गंगा और पर्यावरण की शुद्धता और संरक्षण की याद दिलाई जा सके। आज हम आधुनिकता का दावा करते हैं, लेकिन यह पूछना आवश्यक है कि किस प्रकार की आधुनिकता का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसी आधुनिकता का क्या लाभ जो हमारी सांस्कृतिक पहचान से हमें दूर कर दे? हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह आधुनिक जीवन वास्तव में हमें हमारी जड़ों से अलग कर रहा है। रुकिए और एक पल के लिए अपने आप से यह सवाल पूछिए, आप किस आधुनिक जीवन का हिस्सा हैं? क्या यह जीवन आपको आपकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के प्रति सचेत बना रहा है या उनसे दूर कर रहा है? इन सवालों का उत्तर ढूंढना और समझना ही सच्चे आधुनिक जीवन की दिशा में पहला कदम होगा। हमें अपने पूर्वजों की कार्यशैली और उनके द्वारा स्थापित परंपराओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं और नियम अक्सर वैज्ञानिक आधार पर आधारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, गंगा जल के औषधीय गुण और उसकी शुद्धता का महत्व इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाता है, साथ ही इसके वैज्ञानिक गुण भी प्रकट होते हैं। गंगा जल की वैज्ञानिक विशेषताएं और उसके स्वास्थ्य लाभ यह दर्शाते हैं कि यह जल केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। गंगा को मां का दर्जा देने के पीछे यह संदेश छिपा है कि आने वाली पीढ़ियां इस जल के महत्व को समझें और इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए करें ताकि वे कई बीमारियों से बच सकें। हालांकि हमें गंगा की पूजा और आरती करने के साथ साथ इसे बचाने के लिए भी सक्रिय प्रयास करने चाहिए, जो कि वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं अपने चैनल से जुड़े हर व्यक्ति को यह संदेश देना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता पर संदेह न करें। उन्होंने प्रकृति को बेहतर तरीके से समझा और उसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए। मुझे अपने महान पूर्वजों पर गर्व है। कमेंट में बताएं, क्या आप गंगा को मां मानकर सिर्फ पूजा या आरती करने में विश्वास रखते हैं, या फिर इस अद्भुत जल के महत्व को समझकर गंगा को बचाने में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं? आप कमेंट में अपना संदेश लिखें कि आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा जीवन जीने के लिए जो भी सिद्धांत बनाए गए, वे सभी मिथ्या हैं और आज के भागते जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इस संदेश को शेयर करें और लोगों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को भेजें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सनातन के सत्य को जानें, वेदांती मूवमेंट से जुड़े, राष्ट्र, समाज और धर्म के कार्यों में मेरा सहयोग करें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें भी कमेंट में लिखकर भेजें। मैंने अपने वेबसाइट का लिंक अपने विवरण में दिया है, कृपया उसे देखें।